हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। वीडियो वाकई बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है यार। देखेंगे हम लड़ाका तैयारों के मामले में कौन कितनी पावर रखता है। ठीक है जी, क्योंकि ये हर एक की ज़रूरत है। जितनी ताकत होगी उतनी जल्दी वो कामयाबी हासिल करेगा जंग के मैदान में। तो ऐसे कुछ वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? दोस्तों, युद्ध को हमेशा मैन और मशीनरी के बेहतरीन तालमेल से ही जीता जाता है। इनमें से अगर कोई भी चीज मौके पर धोखा दे जाए तो छोटे से छोटे युद्ध में भी महाशक्तिशाली देश की हाथ तय है। यही कारण है कि दुनिया का हर देश अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए संख्या की जगह ताकत और आधुनिकता को महत्व दे रहा है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी भी युद्ध का पासा पलट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II दुनिया का सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन, सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस विमान का इंटीग्रेटेड सेंसर पैकेज और आधुनिक हथियारों के साथ पैंतरेबाजी करने की ताकत इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 2 पर है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर को लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ एयर सुपर लड़ाकू विमान है। अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट्स को बनाया है, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। यह विमान इतनी खतरनाक तकनीकी से लैस है कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। तीसरे नंबर पे है चेंगडू J-20। दोस्तों, चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। चीन दावा करता है कि यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीकी से लैस है, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच है। नंबर 4 पर आता है सुखोई Su-57। दोस्तों, रूस का सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान भी दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में शुमार है। Su-57 को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी सुखोई ने बनाया है। यह 5वीं पीढ़ी का सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस विमान को पहले PAK, FA और T-50 के नाम से जाना जाता था। Su-57 लड़ाकू विमान खर्च के मामले में भी लॉकहीड मार्टिन के F-35 से सस्ता है। इसकी डिजाइन और एवियोनिक्स भी ज्यादा एरोडायनेमिक्स है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। यह एक 4 प्लेन डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर, डिफेंसिव एड्स सब सिस्टम, DSS और आधुनिकतम हथियारों से लैस है। इसमें 27 mm की गन, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप और प्रिजन गाइडेड मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। दोस्तों, 6 नंबर पर आता है सुखोई Su-35। सुखोई Su-35 रूसी वायुसेना में शामिल 5वीं पीढ़ी के अब तक के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक है। इसे 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। यह ऑल वेदर मल्टीपर्पज विमान एयर सुपीरियरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लंबी और छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अलावा जमीन पर सटीक निशाना लगाने वाले बम, रॉकेट और दूसरे हथियारों को तैनात किया जा सकता है। यह विमान अपने 14 हार्ड पॉइंट में 8 टन वजनी हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है बोइंग FA-18E F सुपर हॉर्नेट। अमेरिकी कंपनी बोइंग का FA-18E F सुपर हॉर्नेट युद्ध के क्षेत्र में चाचा परखा लड़ाकू विमान है। यह FA-18CD हॉर्नेट का एक बड़ा और बेहतरीन
अपग्रेडेड वर्जन है। सुपर हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना में तैनात है। इस विमान की टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि रेंज 3330 किलोमीटर की है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। दोस्तों 8वें नंबर पर आता है डसॉल्ट राफेल। राफेल फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। भारत ने भी राफेल की 36 यूनिट की खरीद की है। इनमें से 35 की डिलीवरी तय समय से पहले ही की जा चुकी है। राफेल लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा यह एक बार में 3700 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। एक राफेल विमान का वजन औसतन 9979 किलोग्राम होता है। इस विमान में 30 मिलीमीटर का एक ऑटो कैनन भी लगा हुआ है। यस, 9वें नंबर पर आता है बोइंग F-15E स्ट्राइक ईगल। F-15E स्ट्राइक ईगल को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने बनाया है। यह नेक्स्ट जनरेशन का एक बेहतर मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-15E को अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। F-15E लड़ाकू विमान 10 टन तक का वजन लेकर जा सकता है। इसमें जॉइंट डायरेक्ट अटैक मिशन AGM-130 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI भी दुनिया के 10 ताकतवर लड़ाकू विमानों में शामिल है। ये ट्विन सीट लॉन्ग रेंज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस विमान को मूल रूप से रूस के सुखोई ने डिजाइन किया है। भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइसेंस के तहत रूस के सुखोई 30 का उत्पादन कर उसमें जरूरी बदलाव करती है। इस कारण इसका नाम सुखोई 30 MKI है। Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक लंबी सीरीज लेकर जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के बारे में बताया। लो जी वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल हो गए यार। आप देख ले कि यार इंसान ने कितना कुछ, और एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए कितनी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से ताकत में आगे निकलते जा रहे हैं। अब मैं एक बात तो समझ चुका हूँ कि जो फाइटर जेट तैयारे ना, ये सबसे ज़्यादा जो ताकत रखते हैं ना वो अमेरिकन तैयारे हैं। ठीक है जी, अमेरिका ने देख लो कितनी जदीद टेक्नोलॉजी वाले तैयारे बनाए हुए हैं। और वो जो F-35 तैयारा है जो आवाज़ से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ वो चलता है और बहुत सारा वो भारी बारूद लेके जा सकता है दुश्मन को तबाह करने में। और वही तैयारे जो ख़रीदे हैं इंडिया ने अमेरिका से, पहली दफ़ा अमेरिका ने इंडिया को वो तैयारे दिए हैं। ठीक है जी, तो मैं कह रहा हूँ जो दूसरा तैयारा है F-22, ठीक है जी, 35 के बाद जो आता है तैयारा अमेरिका का ख़तरनाक तैयारा, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अमेरिका ने किसी को नहीं दी, वो अमेरिका के पास ही है। वो एक कहावत बनी हुई है जी कि शेर जो है ना, शेर तो और बिल्ली शेर की खादा है। बिल्ली ने शेर को सारा शिकार करना सिखा दिया और दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो ऐसी बात है कि अमेरिका हर एक को टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब F-35 की टेक्नोलॉजी इंडिया को दी है अमेरिका ने। F-22 जो है वो उसके बाद जो तैयार है वो कह रहे हैं आज तक ये अमेरिका ने किसी को टेक्नोलॉजी नहीं दी। ठीक है जी, उसके बाद अमेरिका के बाद जो ताकत रखता है वो चीन के तैयारे हैं। चीन के बाद जो ताकत रखते हैं रूस के तैयारे हैं। ठीक है जी यार, तो हाँ, और जो राफेल तैयारा है इंडिया के पास जो इन्होंने इंपोर्ट किया इंडिया ने, वो भी इस लिस्ट में है। तो राफेल तैयारे का भी मुकाबला नहीं है, वो भी रडार में नहीं आता, वो भी आवाज़ से कई गुना तेज़ चलता है और भारी बारूद हर चीज़ का हर किस्म का असला लेके जा सकता है और वो अपने निशाने को सही टारगेट कर सकता है, चाहे वो हवा में मारना हो चाहे वो ज़मीन में मारना हो। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूँ यार कि इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है ना वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। ठीक है जी,
तो दूसरे नंबर पे चाइना आ गया, तीसरे नंबर पे रूस आ गया, दूसरे इस तरह मुख्तलिफ लिस्ट में दूसरे देश आ गए हैं, इंडिया भी आ गया इस लिस्ट में। तो यार जो पाकिस्तान के पास है F-16 जेट त्यारा, वो तो किसी लिस्ट में नहीं आया। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि F-16 त्यारा जो हमारा सबसे ख़तरनाक, हम कहते हैं कि ये त्यारा है, ये जी रडार में नहीं आएगा, इसका मुकाबला नहीं है जी, ये ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, वो इस लिस्ट में नहीं आया F-16 त्यारा। तो बाकी सारे ही आ गए त्यारे, इंडिया के भी आ गए हैं त्यारे, इंडिया के त्यारे आ गए हैं, चाइना के त्यारे आ गए हैं, रूस के त्यारे आ गए हैं, अमेरिका का त्यारा आ गया है सारे। और पाकिस्तान का F-16 जो त्यारा है, वो सही बात है ना कि जो इंडिया ने अब इंडिया ने अमेरिका से जो ख़रीदे हैं त्यारे F-35, उसका मुकाबला F-16 से नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी वाला त्यारा है F-35, और ख़तरनाक जो वेपन्स वो लेके जा सकता है, टारगेट कर सकता है, रडार में नहीं आएगा। ठीक है जी, इस तरह तो ये बात है कि वाकई यार जिसमें जितनी ताकत होगी ना, जितने उसकी मशीनरी मजबूत होगी, ताकतवर होगी, वो उतनी ही फतह उसके नसीब में होगी, उतनी ही वो कामयाबी जंग में हासिल करेगा। ठीक है जी, क्योंकि जी जो फ़ज़ा में मार करने वाले या फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले ये मेन ये त्यारे होंगे जंग में दुश्मन को तबाह करने में। ठीक है जी, चाहे किसी भी मुल्क की किसी के मुल्क साथ लग जाए जंग। अब देख रहे हैं जैसे रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो वो देख लें कि अमेरिका बड़ा बोला है। ठीक है जी, इस तरह रूस और अमेरिका के हालात ख़राब हो गए। ठीक है जी, तो ऐसे ही है जैसे चाइना के और इंडिया के भी हालात ख़राब रहे, आपस में लड़ाई झगड़े रहे हैं। मगर यार अगर चाइना को टक्कर दे सकता है ना, तो वो इंडिया है। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया के पास जिस तरह के हथियार है ना, वो मैंने नहीं देखे यार, यकीन माने मैं वाकई हैरान हूँ कि ये जो इंडिया के पास राफेल तैयार है, इसका ही कोई मुकाबला नहीं है, और आप तो F-35 ले रहे हो तैयार है। ठीक है, और चाइना के पास जो तैयार है वो F-35 का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, और चाइना की मिसाल एक है, चाइना के बारे में वैसे भी एक मिसाल है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ठीक है, इस तरह की कुछ सिचुएशन है चाइना की। तो बाकी यार वीडियो बाकी बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। इसमें यह पता चल गया कि अमेरिका ना अभी तक लिस्ट 1 में ही है, लिस्ट में 1 नंबर पे, पहले नंबर पे अभी अमेरिका ही है। देखिए जी, अमेरिका शुरू से ही इस चीज़ में बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत काम कर रहा है अमेरिका। तो अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए इंडिया आया है, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने आईटी में टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की की है। ठीक है जी, और अब अमेरिका से दुनिया जान छुड़वा रही है और इंडिया के साथ वो अपना मेल जोल कर रही है। ये अब अमेरिका के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब दुनिया में जो ना अगर टक्कर को दे सकता है तो वो इंडिया है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इसीलिए रूस ने बोला है इंडिया के साथ खड़ा होके कि अगर अमेरिका ने कोई मुदाखलत की है इंडिया के अंदरूनी मामलात में, तो मुझसे बुरा नहीं होगा। फिर रूस सीधा सीधा अमेरिका को टारगेट करेगा। ठीक है जी, क्योंकि रूस और इंडिया की जो दोस्ती, जो भाईचारा है ना, ये बहुत गहरा हो गया है। हाल ही में कुछ ही दिन पहले इंडिया ने रूस से पूरी दुनिया का 40% तेल जो है ना, कच्चा तेल, वो ख़रीदा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए, और अब उसके रूस के लिए भी, क्योंकि रूस को भी बड़ा फ़ायदा होगा उन पैसे का। ठीक है जी, वो बहुत कुछ करेगा, ख़रीदेगा, बनाएगा, लेगा, तो इंडिया को भी बड़ा फ़ायदा हुआ, और इंडिया को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना। इसलिए इंडिया की और रूस के जो तल्लुकात है ना, अब अमेरिका की चुतुरहाट ख़त्म कर दी इंडिया ने। क्या बात है यार, मज़ा आया। और बाकी इस लिस्ट में जो है ना, फाइटर जेट के मामले में अमेरिका नंबर 1 पे ही है, इसका कोई सामने नहीं है। हाँ, हो सकता है इंडिया के पास इससे बेहतर टेक्नोलॉजी हो और वो बता नहीं रहा हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश हर चीज़ नहीं बताता। हो सकता है मे भी कि इंडिया के पास इससे बेहतर टेक्नोलॉजी हो,
मगर वो बता नहीं रहा, ना उसने बतानी है। वो तो मौके पे आके पता चलता है कि इंडिया के पास क्या है यार। हाँ ये भी है इंडिया के पास, अनबिलीवेबल। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।